जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दे रहे हैं। और कल तक जो हमने पढ़ा 15 श्लोक पढ़े थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बता रहे थे। उससे पहले एक लाइन है कि जिसके पास कृष्ण है उसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। और आज हम भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणम सुकृत्रस्याहु सात्विक निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसे फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तमोगुण के कारण जो लोग पशुओं का वध करते हैं, पशु पक्षियों का वध करते हैं, उसमें गोवंश का वध सर्वाधिक अधर्म और अधम माना गया है। भगवान कहते हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रम से ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी से पृथ्वी में रह जाते हैं और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। मनुष्य योनि से नीचे पशु पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियाँ हैं। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोग को ये अधम योनियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्णा भावनामृत विधि से मिल सकता है। भगवान की भक्ति करके तमोगुणी इंसान सतोगुणी इंसान बन सकता है। कि हे अर्जुन, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, अर्थात ये प्रकृति तीनों ही गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब यह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध एवं तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जा सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान की बातें सुन के अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं और वो भगवान से पूछते हैं कि केलिंग स्त्री गुणों नेता न तीतो भवती प्रभो किमाचार कथ चेत्रा स्त्री गुणों न तिरवंतते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान बताते हैं कि प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संवर्तांति न निर्वर्तांति काडक्षति उदासीन नवदासीनो गुणों न विचलायते गुणा वर्तते इतैव योतवतिष्ठि नेगते सम दुखम सुखम स्वास्थ्य समलोष्ट समकांचन तुल्य प्रियो धीरस तुल्य निदांत संस्तुति माना प्रमाणो यस्तु तुल्य मित्राक्षी पक्षो सर्व भरी परित्यागी गुणाति से उच्यते। अर्थात भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अर्जुन के क्वेश्चन का सवाल का जवाब भगवान ने ऐसे दिया कि जो मनुष्य सुख दुख में एक समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी, सोना, चांदी सब एक जैसा रहता है, वो सभी इन तमोगुणी और रजोगुणी और सतोगुणी से ऊपर निकल चुका होता है। और जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है।
और मैं इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। इस प्रकार अध्याय 14 के 27 श्लोकों के साथ प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।